हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। वेलकम टू माय रीडिंग ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आज देखेंगे आपके व्यक्ति की एक तो करंट फीलिंग्स क्या है, और हम कैंडल वैक्स यूज करेंगे एज मीडियम, वाटर एज मीडियम यूज करेंगे, कैंडल वैक्स रीडिंग हम यूज करेंगे आज की प्रेडिक्शंस के लिए। और क्योंकि न्यू मून आ चुका है, कल है न्यू मून, तो मैं न्यू मून से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है ये देखूंगी, और ये गाइडेंस आपके लिए होने वाली है। तो जरा पहले मैं कुछ कार्ड्स आपको न्यू मून के लिए गाइडेंस के लिए निकाल लूं। देखिए, इसमें कोई ज़ोडिएक साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए है। ज़ोडिएक साइन से तब बताऊंगी जब मैं आपके व्यक्ति की फीलिंग्स चेक करूंगी यूजिंग द कैंडल वैक्स। ठीक है, अभी की गाइडेंस सबके लिए है, न्यू मून की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, 5 कार्ड रहेंगे यहाँ पे, जल्दी से देख लेते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड सबसे पहले आ रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि आप अब तक ना अपने आप को छुपा के बैठे हो, आप दिखाई नहीं रहे हो कि आप एक्चुअली क्या हो। आप डर के बैठे हुए हो, आप कॉन्फिडेंस के में बहुत कमी है आपके कॉन्फिडेंस में। ओके, और आपके नेगेटिव जो ऊर्जा है ना, वो इस टाइम चरम पे है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हुए हुए आप इस टाइम पे। ओके, तो एक आज आपसे कह रहे हैं कि एक तो आप ना क्या क्या चीजें नहीं करो। एक तो अपना एक्शन ठीक नहीं लेते, आप हर चीज को ना प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, और कल करूंगी, परसों करूंगी, और तब करूंगी, और तब करूंगा करते रहते हो, और फिर कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे न्यू मून एक तो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को खत्म करेगा। यहाँ पे मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बैल्समिक मून की एनर्जी है यहाँ पे, और ये कह रहा है कि आपके लिए हीलिंग का टाइम लेके आ रहा है न्यू मून। आप हील होना चाहो, आप हील होना नहीं चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हीलिंग की एनर्जी आपके लिए आ रही है। आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हील तो आप होके रहोगे। जो लोग करियर में परेशान है ना, आपका हार्डवर्क पे ऑफ होने वाला है। अभी तक आपके करियर में ना लोग आपके पैर और टांगे बहुत खींच रहे हैं। पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हो, लोगों की रूडनेस का शिकार हो रहे हो, आप पोलाइटली बात करते हो, सामने वाला बदतमीजी किए जा रहा है आपसे। ठीक है, और आप ऐसे इंसान हो ना कि आप एक लेवल से आगे बदतमीज हो नहीं सकते, आपसे नहीं होता आपसे। तो आप क्या करते हो? आप सिर्फ हार्डवर्क करते हो, हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क। आप सोचते हो कि मेरा काम एक दिन भूलेगा, वो एक दिन आए नहीं अब तक। लेकिन यहाँ पे आपका जो गाइडेंस आ रहा है न्यू मून का, वो कह रहा है योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ नाउ। ओके, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का ये कार्ड है, और आपका हार्डवर्क जरूर 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 पे करेगा। आप अपनी पर्सनालिटी को छुपा के बैठे हो व्यूअर, अपनी सुंदरता को, अपनी चपलता को, अपने जो आपका रियल सेल्फ है ना, आप उसको छुपा के बैठे हो। और आपसे जो एक मून इन एक्वेरियस है, वो कह रहा है कि आपको अब अपने आप को इस दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा। ओके, एक्शन लो, नहीं छुपो, अब नहीं छुपो। किससे डर रहे हो? डरने की बात नहीं है अब। तो ये जो कार्ड है ना, ये आपको तो डरने से रोक रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन से रोक रहे हैं। ये बोल रहे हैं हार्डवर्क कर, ये बोल रहे हैं दिखा सामने दुनिया को तू क्या है, छुप के मत बैठ। ये बोल रहे हैं कि नेगेटिविटी को रिलीज कर। ओके, अगर आप ब्रूड कर रहे हो अपने रिलेशनशिप पे, हाय है मेरा पार्टनर, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गया, हाय मेरे रियूनियन कब होगा, हाय मेरा व्यक्ति मेरे पास कब आएगा, हाय ये कब होगा, हाय वो कब होगा, ये हाय हाय लगाना एक तो छोड़ दो। ओके, ये हाय हाय नहीं, अब तो सिर्फ हाय करना है आपको एनर्जीज को, नए साल को, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ करना है। तो हाय हुक हाय हुक हाय हाय करना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ग्रिप करते हो, बहुत ज्यादा परेशान होते हो, बहुत ज्यादा अपने आप को नेगेटिविटी में खुद ही ले लेके आप जाते रहते हो। देखो, जो स्थिति है सो है, लेकिन न्यू मून के कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि भैया निकलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ऐसे रो रो के काम चलेगा नहीं आपका। ठीक है, तो ये न्यू मून की कुछ गाइडेंस थी, मैंने सोचा आज दे दूं आपको, क्योंकि फिर न्यू मून तो कल है, तो आपको पता होना चाहिए क्या परिवर्तन आ रहा है और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। चलिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके व्यूअर, आपके पार्टनर के लिए जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। मेरी फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली टाइमलेस है। और अगर आप मुझसे और इस रीडिंग से एनर्जी कनेक्ट करना चाहते हो तो अभी के अभी रीडिंग को लाइक करो, वरना एनर्जी कनेक्ट नहीं होगा। एनर्जी कनेक्ट नहीं होगा तो रीडिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले लाइक करो। देखो, 2 कैंडल्स हैं, हरी वाली आपकी, ऑरेंज वाली आपके व्यक्ति की। दोनों के इमोशंस चेक करूंगी, वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, आगे क्या होगा। ठीक है, जो भी गाइडेंस मुझे समझ में आएगी वो भी दूंगी। ये दोनों कैंडल साथ में जलेंगी। ओके, जितनी आग इधर लगेगी उतनी ही उधर भी लगेगी। ओए होए, चिंगारियां भी निकल रही हैं। चलिए देखते हैं कि इमोशंस क्या कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको राशि भी बताऊंगी। ऑलराइट, थोड़ा सा जरा वैक्स बिल्डअप होने दो। एक तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कोल्डनेस दिखाई दे रही है मुझे। ओके, लिब्रा दिखाई दे रही है मुझे राशि के तौर पे, और एरीज, टॉरस, मीन यानी कि मीन राशि यानी कि पाइसेस, और मुझे आपके लिए कैंसर, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, जेमिनाई, ये राशियां कुछ खास दिखाई दे रही हैं। वैसे तो ये सभी राशियों के लिए है भाई, ये थोड़ी सी हाईलाइटेड राशि इसलिए बता रही हूँ। कोल्डनेस, कोल्डनेस, आईसी कोल्ड रिलेशनशिप फिलहाल आपका है।
ओके। व्यक्ति बहुत आपके साथ आईसी बिहेव कर रहा है, जैसे कि वो आपको जानता ही नहीं, जैसे कि उसने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया, जैसे कि आप कोई हुई नहीं उसकी लाइफ में। तो मुझे आपके व्यक्ति की तरफ से आपके लिए आती हुई इस टाइम की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो बहुत ही स्ट्रेंज एनर्जीज हैं। आपको लग रहा है कि ये तो स्ट्रेंजर, अरे ये तो वो है ही नहीं जिससे मैंने कभी प्यार किया है। और ये व्यक्ति आपको टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है। ओके, लाइक ये व्यक्ति आप पे आई एम वॉचिंग ओवर यू, आई सी यू का लुक भी दे रहा है, और ये भी कह रहा है कि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों के बीच में जो सन्नाटा है ना, वो और ज्यादा कुछ समय से गहरा गया है। ओके, मुझे नंबर 7, नंबर 2, नंबर 3 की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की जिंदगी में ये पर्सन अभी 3-4 दिन पहले आपके लौट के भी आए हैं, यानी कि आपके व्यक्ति आए हैं टेडी बेयर की तरह लौट के, क्यूट फेस बना के। और ये जो व्यक्ति है ना, इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है ना फिलहाल आपसे, इनकी एक्सपेक्टेशन मैं आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। देखो भाई, आपकी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि व्यक्ति सारी पुरानी बातों को मुझसे क्लियर करे। ठीक है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, यानी कि कंडीशनल बातें नहीं होंगी कि भाई सिर्फ पैचअप करना है तो अच्छी अच्छी बातें करके पैचअप कर लें। आपका मुद्दा यह है कि भाई जो पहले हुआ है उसका क्या करना है, व्हाट अबाउट दैट। ओके, उसका क्या करना है। आई कैन स्मेल समथिंग स्वीट, आई कैन स्मेल सम गाजर टाइप का हलवा। अजीब सी अजीब सा एक इंट्यूशन है मुझे। तो गाजर का हलवा, यानी कि ऑरेंज कलर या फिर रेड कलर, जिस कलर की तो गाजर होती है, ये आपके फेवरेट कलर हो सकता है। मीठा आपको बहुत पसंद हो सकता है, आपके व्यक्ति को बहुत पसंद हो सकता है, और आपकी जिंदगी में इससे ये भी पता चलता है कि मिठास घुलने वाली है, बिल्कुल गाजर के हलवे की तरह। जिसका ये पसंदीदा स्वीट है ना, मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, टू मच। आज भी खाया मैंने, और मुझे उसकी एकदम याद आई जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। ओके, नंबर 6, लेटर डब्ल्यू, लेटर वी, लेटर एस, लेटर टी, लेटर ए। तो आप तो ये चाहते हो कि ये पर्सन के साथ आपकी जो बातचीत है ना, वो तमीज से हो, ठीक से हो, खुल के हो। ओके, पुरानी बातें भी क्यों ना डिस्कस की जाए, डिस्कस करनी चाहिए। ओके, आप ये सोचते हो। आपका व्यक्ति क्या सोच रहा है? आपका व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे पुरानी बातों का कोई जिक्र नहीं चाहिए, मुझे तो बस वे फॉरवर्ड चाहिए। मुझे ये चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात शांति से सुने और मैं शांति से कहूं, और बस काम की बात हो, ऐसी बातें हो जो आगे का रोड मैप दिखाएं, पीछे हमें बात ना करनी पड़े, पीछे की या पास्ट की। ओके, अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप ऐसे इंसान हो, आप थोड़े से ना इम्पल्सिव हो। आप जब ये व्यक्ति बात करने आते हैं तो कुछ टाइम शांति से बात करते हो, फिर आपको जब गुस्सा आ जाता है ना, तो फिर आप हो सकता है चीखने चिल्लाने लग जाते हो, या फिर आप शायद थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाते हो। ये भी हो सकता है ऐसा हो, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आप पिछले कुछ टाइम से बहुत इमोशनल और इम्पल्सिव इस रिलेशनशिप में हो, और पिछला कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि व्यक्ति भाग गए ये सब देख के, क्योंकि इनको सबसे पहली कंडीशन तो इनके लिए बातचीत करने की ये है कि शांति से बात हो और पुरानी बातों को रेफर ना किया जाए। ओके, हालांकि मुझे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है, जब तक पुरानी बातें खुल के सामने नहीं आएंगी, जब तक पुरानी बातों पर डिस्कशन नहीं होगा, तब तक आगे का वे फॉरवर्ड कैसे पता किया जा सकता है, खासतौर से रिलेशनशिप में। अगर वो आपका सच्चा सोलमेट, सच्चा ट्विन फ्लेम है, तो वो आपकी इस बात को जरूर एक्नॉलेज करेगा कि भाई आप पास्ट में स्टक हो, तो उसका काम है आपको पास्ट से निकाल के लेके आना। लेकिन आपका व्यक्ति इससे हाथ झाड़ रहा है। आपका व्यक्ति कह रहा है कि मेरा कोई काम नहीं है कि मैं तुम्हें पास्ट से लेके आऊं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फिलहाल से प्रेजेंट में बात करनी है। तो ये व्यक्ति आने को तो तैयार है, लेकिन ये व्यक्ति शांति चाहता है, ये व्यक्ति कामनेस चाहता है। ओके, मुझे दिखता है कि आपका व्यक्ति ऐसा इंसान है जिसने आपसे हमेशा आज तक लिया ही लिया है, यानी कि आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है, आपने इस व्यक्ति का इंतजार भी बहुत किया है, आपने इस व्यक्ति के लिए खुद को बदला भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके व्यक्ति ने आपके उस बदलाव की कोई भी कदर नहीं की। आपका व्यक्ति ये सोचता है कि अगर आप इसके लिए बदले तो ऐसा क्या कमाल कर दिया आपने, प्यार में तो लोग एक दूसरे के लिए बदल ही जाते हैं, तो क्या हो, ऐसा क्या हो गया। लेकिन अगर हम इनके बदलने की बात करें तो आपका व्यक्ति 1 इंच भी नहीं बदला इस रिलेशनशिप में आने के बाद। वो ये नहीं सोच रहा है कि तो फिर मैं क्यों नहीं बदला, अगर बदलना कोई बड़ी बात नहीं है तो ये पर्सन ना शुक्रा दिखाई देता है मुझे, अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल लिख के मुझे बताना अगर आपका व्यक्ति अनग्रेटफुल है तो। ओके, आपका जो पर्सन है, इसको लगता है कि अगर आप इसके लिए इतना कुछ किए हो तो क्या बड़ी बात है, प्यार करते हो तो करना चाहिए, अच्छी बात है। इसको आपके किसी भी त्याग की, इसको आपके किसी भी यू नो आपके लिए आपने इसके लिए जो भी किया उसकी कुछ खास वैल्यू ही करता नहीं है। ये पर्सन हमेशा अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करता है। इसको ये लगता है कि जो ये कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। इसको ये भी लगता है कि आप बेवकूफ हो, बहुत ज्यादा इमोशनल। एक तो ये इमोशनल होने को ना बेवकूफी से जोड़ता है। इसको ये लगता है कि आपको हर बात का तमाशा बनाने की आदत है। आप हर छोटी सी बात को इमोशनल कपड़े में लपेट के उसको बहुत ज्यादा भयावह बना देते हो, और फिर इससे मैनेज नहीं होता। अगर आप ऐसा ना करो तो स्थिति बिल्कुल ठीक रहे।
ये व्यक्ति चाहता है कि आप पिछली किसी भी बात को इनके सामने उठाओ ही नहीं, और आप सिर्फ ये बात करो कि अब आगे क्या करना है, आगे कैसे हमें अपने रिलेशनशिप को चलाना है। ये व्यक्ति कोई शर्त मानना नहीं चाहता आपकी, इसको शर्तें नहीं चाहिए रिलेशनशिप में, इसको डिसिप्लिन भी नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। बेसिकली रिश्ते को ये अपने हिसाब से चाहता है। लेकिन इन सब एनर्जीज के बाद भी ये बात भी तय दिखाई देती है मुझे व्यूअर कि ये व्यक्ति आपको भी बहुत चाहता है। ओके, तो इसको आप वापस चाहिए, इसको ये चाहता है कि आप वापस आ जाए इनकी लाइफ में, लेकिन आप वो पर्सन बन के आए जैसा ये चाहते हैं। ज्यादा सवाल जवाब ना करें, ज्यादा दिमाग की दही ना करें, ज्यादा रोना धोना ना करें, ज्यादा फ्यूचर कमिटमेंट ना मांगे, ज्यादा ये ना बोले कि हमारा रिश्ते में आगे क्या होगा, हमारी शादी होगी या नहीं होगी, या तुम मेरे साथ परमानेंटली रहोगे कि नहीं रहोगे, ये सब। तो ये सब चीजों को ये नहीं बात करना चाहता है, लेकिन ये आपके साथ कनेक्ट करके आपसे प्यार भरी बातें करना चाहता है, आपको आ, आपका हालचाल पूछना चाहता है। ये चाहता है कि आप दोनों साथ में आएं और एक दूसरे से बातचीत करें, नई न्यू ईयर का जो शुरुआत है वो एक दूसरे के साथ करें, बट पुराने रेफरेंस से नहीं। मुझे आपका व्यक्ति दिखाई देता है कि ये कोई फिटनेस फ्रीक है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने वाला इंसान हो सकता है, और आजकल ये बड़ा लगे हुए हैं उसके अंदर। ओके, अच्छा लगना, सुंदर दिखना, फिटनेस, ये वो कुछ। ये व्यक्ति फिटनेस से रिलेटेड काम में भी हो सकता है, यानी कि किसी जिम, कोई वर्कर हो या जिम का ट्रेनर हो या इसका खुद का जिम हो, इस तरह से कुछ। ओके, यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के लिए पिछले 15 से 20 दिन में रोए बहुत ज्यादा हो। रोना धोना, क्रंदन बहुत चला है आपका। क्रंदन समझते हो ना, रोना धोना बहुत ज्यादा चला है आपका इस व्यक्ति के लिए। आपने इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अपनी इनर सोल से, अपने बहुत डीप इमोशन से मैनिफेस्ट भी बहुत ज्यादा किया, यानी कि भगवान से आपने अगर एक चीज मांगी है ना इतने कुछ हफ्तों में, वो केवल ये व्यक्ति मांगा है, जबकि आप बहुत कुछ मांग सकते हो। आपके जीवन में और भी कमी है। कुछ कुछ लोगों की तो करियर की भी बैंड बजी हुई है, लेकिन आप अपने करियर में सुधार नहीं मांग रहे भगवान से, चलता रहेगा, कोई बात नहीं, अपना रिश्ता ठीक करा दो। तो आप इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो ना इस व्यक्ति को, अपने इमोशंस में, अपने ड्रीम्स में, अपनी प्रेयर्स में, कि आपका व्यक्ति उस एनर्जी को एकदम कटाक से फील कर रहा है। उसको पता है कि आप उसको याद कर रहे हो। वो व्यक्ति अपनी, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो मैं आपको स्पेशली बताऊं, आपको आपका व्यक्ति लिटरली अपने सामने फील कर सकता है। ओके, इस तरह की एनर्जी फील कर रहा है वो इस वक्त आपके। आपका व्यक्ति किसी टैरो रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर से भी बातचीत कर रहा है, या फिर ये जैसे होता है ना राशिफल देखना, कहीं अगर ये मानता नहीं है, उसको दिखाना नहीं है कि अरे मैं इन सब चीजों का उपयोग कर रहा हूँ, तो ये छुप छुप के कर रहा है इन चीजों को। लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति ये जानने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि आप इसके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो या क्या हो सकता है इसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में ना पता, सिर्फ ये देखना चाह रहा हो कि भाई आजकल आपकी एनर्जीज क्या है, ओनली दैट मच। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिविनेशन टूल से जुड़ने की कोशिश कर रहा है आपको लेके। ओके, मुझे लगता है कि न्यू मून के परिवर्तन के बाद इस व्यक्ति के मन में अगर और कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये बात जानने की इच्छा जरूर जागृत होने वाली है कि आखिर आजकल आप हो कहाँ और कर क्या रहे हो, और आप इनको भूल गए हो कि आप इनको भी याद करते हो। ये इनके लिए मैटर कर रही हैं चीजें। ओके, ऑफ कोर्स पुरानी बातों को एज यूजुअल आपका व्यक्ति रेफर नहीं करना चाहता, ये पुराने किसी झगड़े को रेफर नहीं करना चाहता, ना तो उसको क्लियर कुछ करना, ना इसे एक्सप्लेनेशन कुछ देनी है। लेकिन इसको आपके साथ रहना अच्छा लगता है। जब ये आपके साथ होता है ये कंप्लीट फील करता है, जब ये आपके साथ होता है तो ये अच्छा फील करता है, जब ये आपके साथ होता है तो इसकी लाइफ में ग्रोथ रहती है, अबंडेंस रहती है, इसकी एनर्जीज अप एंड हाई रहती हैं, और आप इसके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा लेके आते हो। तो इसको उस ऊर्जा का इंतजार है, इसको वापस से अपनी लाइफ में वो ऊर्जा चाहिए, और इंटर्न इसको अपनी लाइफ में आप चाहिए ही चाहिए। इस तरह की एनर्जी आपका व्यक्ति फील कर रहा है। अच्छा, अगर आपका व्यक्ति थर्ड पार्टी स्थिति में है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो आपके व्यक्ति की थर्ड पार्टी सिचुएशन की बैंड बजी हुई है। थर्ड पार्टी की काफी असलियत, काफी सारे रंग आपके व्यक्ति को समझ में आ रहे हैं। आपके व्यक्ति उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं। आप ये देख रहे हो ना, वैक्स कैसे अपने एजेस से हट रहा है। तो आपके व्यक्ति बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड, चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए दूसरों पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इनकी चली नहीं, कुछ तमीज से चली नहीं, जिसको ये बड़ा अभिमान के साथ आगे बढ़े थे, जिसके साथ वो भी नहीं चला इनका। तो वहां पे भी इश्यूज हो रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी छोड़ के चली गई, या फिर छोड़ के जाने वाली है, या फिर थर्ड पार्टी इतने परेशान हो गए कि खुद ही छोड़ के भागने की हालत में आ चुके हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका पर्सन मुझे अपने घर की छत पे या फिर बालकनी में या फिर कहीं तो भी खड़े होके आसमान की तरफ देखता हुआ बहुत कुछ सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल में करंट एनर्जी बिल्कुल अभी भी ऐसा हो रहा हो सकता है, बिल्कुल इसी पल।
तो ये व्यक्ति आसमान में देख रहा है, बहुत सी चीजें सोच रहा है, इसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है इस टाइम पे। ओके, ये अपने आप को बहुत सारे लोगों के बीच में भी एकदम अकेला पा रहा है, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की। ओके, हिला के रख दिया है इसको न्यू मून की अपकमिंग एनर्जीज ने। साल का समय परिवर्तन, अब एनर्जीज परिवर्तित हो रही है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, उसमें भी इस व्यक्ति के मन में बहुत सारे एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं। तो आपका व्यक्ति ना हिला हुआ है, वो ऐसे देख रहा है आसमान में, कुछ कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। आप भी इसको याद आ रहे हो, पुरानी बातें इसको याद आ रही हैं, बीती झगड़े याद आ रहे हैं उसको। इसको ये समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो खालीपन है, कुछ तो वैक्यूम है जो केवल एक ही व्यक्ति भर सकता है, क्योंकि इसको उस वैक्यूम के अराउंड केवल आपकी छवि ही समझ में आ रही है। ओके, सो ये भी आपके व्यक्ति की करंट एनर्जीज हैं, जहां पे वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। कैसी भी स्थिति में आप क्यों ना हो इस वक्त रिश्ते में इनके साथ, कितनी खराब से खराब, कितना लंबा नो कॉन्टैक्ट, कितना लंबा सेपरेशन क्यों ना हो, व्यक्ति इस वक्त आप ही के बारे में सोच रहा है। ये आपके व्यक्ति करंट फीलिंग से, मैंने आपको न्यू मून की एनर्जीज और उसकी गाइडेंस बताने की कोशिश भी करी, उसको फॉलो करने की कोशिश करना। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपने किस भाग से रेजोनेट किया, और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।